जनता ने तय किया कि प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, बन गया। समाज ने तय किया काशी में भी होना चाहिए, क्या हो रहा है। समाज ने तय किया मथुरा में होना चाहिए, हो रहा है, हो जाएगा। राज्य बन जाएगा, विकास हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा मुझे संदेह शंका तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, लेकिन उस पर काम करने की आवश्यकता है। बौद्ध है, बौद्ध मत है, उसमें सम्राट अशोक की जो एक पत्नी थी वो बुंदेलखंड रीजन से आती थी और उन्हीं के दो बच्चे थे, एक महेंद्र और संघमित्रा। अब महेंद्र और संघमित्रा का बुद्धिज्म के प्रचार में कितना बड़ा योगदान था, लेकिन क्या कोई जानता है क्या उसके बारे में? नहीं जानता। पर आम समाज के करने से इसका लाभ मिलेगा और हमारा एक जो क्षेत्र हमसे थोड़ा सा पिछड़ गया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति बहुत है, शक्ति बहुत है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, लेकिन वो कितना विकसित हो पाया है इस पर भी एक प्रश्न करने की जरूरत है। बिहार से झारखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, वो कितना विकास कर पाए इस पर भी देखने की आवश्यकता है। इसलिए बुंदेलखंड राज्य बने, इसमें मैं उसके पक्ष में और विपक्ष में न पढ़ने की तुलना में मैं ये मानता हूँ कि बुंदेलखंड रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन का रीजन देखिए, एजुकेशन का रेट क्या है बुंदेलखंड रीजन के अंदर, वहाँ का अगर एजुकेशन का वो नहीं है तो वो क्वेश्चन कैसे उठाएंगे। मान लो किसी की सड़क नहीं बनी, वो प्रश्न ही नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने उस स्थिति को सहज स्वीकार कर लिया है। तो आज की बुंदेली उत्सव कार्यक्रम में प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड चैनल पर आपका। धन्यवाद। क्या आज के कार्यक्रम में क्या आपने बात रखी और क्या जो है मुख्य वजह इस पूरे कार्यक्रम से आपको निकल के आती है कि बुंदेलखंड को लेकर आप कैसे देखते हैं, इसके विकास को कैसे देखते हैं? ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड में बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर, लेकिन उस पर काम करने की आवश्यकता है। और मेरा मानना है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, शिक्षक हूँ, तो और हिस्ट्री भी उसका हिस्सा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी इलाका अपनी अस्मिता को समझेगा तो उस अस्मिता के लिए संघर्ष करेगा। ये जो कार्यक्रम होते हैं बुंदेलखंड रीजन को लेकर के, बुंदेलखंड के विषयों को लेकर के, तो इन चिंतन मनन से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। इसलिए मैं आया कि भाई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिनसे कि, क्योंकि आप एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ क्या क्या है। जैसे मैंने जब बताया, मैंने कहा कि जो बौद्ध है, बौद्ध मत है, उसमें सम्राट अशोक की जो एक पत्नी थी वो बुंदेलखंड रीजन से आती थी और उन्हीं के दो बच्चे थे, एक महेंद्र और संघमित्रा। अब महेंद्र और संघमित्रा का बुद्धिज्म के प्रचार में कितना बड़ा योगदान था, लेकिन क्या कोई जानता है क्या उसके बारे में? नहीं जानता है। ऐसे ही बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो बुंदेलखंड रीजन के अंदर हैं। बुंदेलखंड रीजन के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, तो क्या हम उसको टूरिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? टूरिज्म के बहुत सारे सोर्सेज वहाँ हैं, क्या हम उसके कनेक्ट कर सकते हैं क्या? उस पर करना चाहिए, इस पर मैंने बात करी। फिर मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने कितनी सारी प्लानिंग करी है। गवर्नमेंट ने जो 1500 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़, 550 करोड़, ऐसी तमाम सारी योजनाएं दी हैं वहाँ पर, चाहे रक्षा कॉरिडोर की बात हो, चाहे सड़क की योजना की बात हो, चाहे जल की योजना की बात हो, ऐसे बहुत सारे प्लान्स वहाँ दिए हैं। कई हज़ारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, जो है लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड रीजन के अंदर किया है ना। क्यों किया है? क्योंकि ये जो सरकार है ये समझती है कि वो भी हमारा है और हम भी उसके हैं। क्योंकि जो स्व का विचार था, वो स्व का विचार जो है, हम देखते हैं कि 2014 के बाद स्व के विचार पर काम बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर मैं सेल्फ का विचार कहता हूँ या स्व का विचार कहता हूँ, तो स्व का विचार में उस समाज की संकल्पना शामिल होती है जिस समाज की संकल्पना राम करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे व्यक्ति को अपना सहोदर मानता है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि एक के उसके दुख में दुखी हो जाना और उसके सुख में आनंद का अनुभव करना, इससे समाज बनता है। बिना सारे संपूर्ण समाज को लिए हुए, संपूर्ण रीजन को लिए हुए, प्रत्येक व्यक्ति को लिए हुए हम देश को सशक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने जो बहुत सारी पॉलिसीज बुंदेलखंड रीजन को लेकर के करी है, उनका हम स्वागत करा। ये भी मैंने अपने भाषण में कहा कि भाई आप इसके बारे में भी देखो, सरकारें सोच रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ बैठी हुई जनता का है, लोगों का है। जो लोग आज अपनी अस्मिता को लेकर के बात कर रहे हैं, बुंदेलखंडी जो कलाकृतियाँ हैं, बुंदेलखंडी जो साहित्य है, बुंदेलखंड की जो बोली है, भाषा है, वहाँ जो तमाम सारे रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, उनको लेकर के टुकड़ों में करते हुए और समग्रता में फिर उसको जोड़ते हुए अध्ययन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
ये इससे बड़ा एक अच्छा मैसेज जाता है। अभी झांसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर अमित कुशवाहा ने एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया, जिसके अंदर देश भर के बड़े प्रबुद्ध विद्वान लोग आए, मैं भी उसके अंदर एक शामिल था। उन्होंने चर्चा करी बुंदेलखंड रीजन के ऊपर, बुंदेलखंड में कैसे रिसोर्स को जनरेट किया जा सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रयास सरकार भी कर रही है, पर आम समाज के करने से इसका लाभ मिलेगा और हमारा एक जो क्षेत्र हमसे थोड़ा सा पिछड़ गया है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति बहुत है। सर, इससे एक चीज़ हमेशा से एक लंबी मांग चली आ रही है बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की। इस मांग को लेकर कैसे देखते हैं आप, और क्या बुंदेलखंड पृथक राज्य के समर्थन में आप हैं, और कैसे इस पूरी मांग को आप देखते हैं? लंबे समय से मांग चली आ रही है, इस पर क्या सरकार का क्या रुख रहा और आगे का क्या आप देखते हैं भविष्य? देखिए, ये तो जनमानस का और सरकार का विषय है। अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ, जनमानस क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है। लेकिन एक ऐसे एग्जाम्पल देखने में आते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, लेकिन वो कितना विकसित हो पाया है, इस पर भी एक प्रश्न करने की ज़रूरत है। बिहार से झारखंड अलग हो गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, वो कितना विकास कर पाए, इस पर भी देखने की आवश्यकता है। इसलिए बुंदेलखंड राज्य बने, इसमें मैं उसके पक्ष में और विपक्ष में न पड़ने की तुलना में मैं ये मानता हूँ कि बुंदेलखंड रीजन का डेवलपमेंट होना चाहिए। वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, वो जनता का उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके अंदर वो जुड़ करके और सरकार के साथ वो मिलकर के काम करे। हाँ, अगर जनता का मानस ऐसा बनता है तो सरकार ने इस पर चिंता करनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में बटे होने के कारण कहीं ना कहीं वो जो पिछड़ापन है बुंदेलखंड के नाम के साथ एक उसका पर्याय बन गया है? ऐसा नहीं है। बुंदेलखंड रीजन में हज़ारों लाखों की योजनाएं हमेशा से जाती रही हैं, हमेशा से सरकारों ने काम करने का प्रयास किया, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? एजुकेशन का रीज़न देखिए, एजुकेशन का रेट क्या है बुंदेलखंड रीजन के अंदर। वहाँ का अगर एजुकेशन का वो नहीं है तो वो क्वेश्चन कैसे उठाएंगे? अब मान लो किसी की सड़क नहीं बनी, वो प्रश्न ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने उस स्थिति को सहज स्वीकार कर लिया है। तो ज़रूरी क्या है कि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करना उन क्षेत्रों के अंदर। अगर वो शिक्षित करेंगे तो प्रश्न खड़ा करेंगे तो ये विमर्श हो रहे हैं ना। ये जो आप मीडिया आज प्रश्न कर रही है तो ये विमर्श खड़े करेगी ना। ये विमर्शों से किसी क्षेत्र का विकास हो सकता है। एक राज्य बन जाएगा तो विकास हो जाएगा, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एक राज्य बन जाएगा, विकास हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा मुझे संदेह शंका तो हो सकती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही सही हूँ। अगर जनता को लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आम समाज तय करे, मैं और दूसरा तय करने वाला कौन हो सकता है? ये जनता ने तय करना है। जनता ने तय किया कि प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, बन गया। सरकार ने थोड़ी तय किया, कुछ ग्रुप ने थोड़ी तय किया, समाज ने तय किया। समाज ने तय किया तभी तो 500 से ज़्यादा समय से संघर्ष करता आया, संघर्ष करके आज जीत का परिणाम हुआ। समाज ने तय किया काशी में भी होना चाहिए, क्या हो रहा है? समाज ने तय किया मथुरा में होना चाहिए, हो रहा है, हो जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ ये देखते हैं, जैसे कि आपने शिक्षा की बात करी, जो शिक्षित समाज होगा वो प्रश्न खड़ा करने के लिए आगे आएगा, लेकिन बुंदेलखंड रीजन कहीं ना कहीं शिक्षा में पिछड़ गया और सरकारों ने भी इस दिशा में काम नहीं किया। क्या समझते हैं? अभी राजा बुंदेला जी ने एक बड़ा अच्छी बात कही, चलो गांव की ओर। हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम बुंदेलखंडी, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है हमारे गांवों के प्रति? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है जो पीछे छूट गए लोग? वो हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह सरकार ने 100 पे काम किया ना, हमने भी तो 100 पे काम करने की आवश्यकता है। हमने भी तो हमारे गांवों के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अभी जो पुराने सांसद का चुनाव लड़े वो भी भाषण दे रहे थे, केड़ा जी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जो पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति है, वो विद्वान व्यक्ति को चुनाव क्यों नहीं जीतने देते? अगर वो चुनाव जीत कर आए, यानी अच्छे लोग जब चुनाव जीत कर आते, अच्छे लोग जब सत्ता में आते हैं तो वो अच्छे तरह से निर्णय करते हैं, चीज़ों में बदलाव होता है। ये अपने को समझाने की ज़रूरत है। इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी और मेरी भी है। अगर हमारा समाज विकसित नहीं हो रहा तो उसके असल भागीदार सरकार नहीं है, जिम्मेदार हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने कभी प्रश्न ही नहीं किया। हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि महोबा को डेवलप, महोबा के अंदर ये चीज़ें हैं, इनको आपको देखना चाहिए। हमने कभी प्रश्न ही नहीं किया कि झांसी के अंदर ये सारे टूरिज्म के प्लेसेस हैं, इनको डेवलप करना चाहिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जनजातीय समाज है, जनजातीय समाज के अंदर एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वोट डालने जाता है सबसे ज़्यादा जो वहाँ का बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा वोटर हैं, वो सबसे ज़्यादा अनपढ़ हैं, उनको समझ ही नहीं होता किसको वोट डालना।
तो हमको उनके पास जाने की ज़रूरत है ना, तभी तो समाज की संकल्पना पूर्ण होती है। जो राम कह रहे हैं, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले राम की जो की संकल्पना समाज को लेकर के, उसी समाज की संकल्पना, उसी स्व की संकल्पना पर हमको चलने की ज़रूरत है, जिसमें मेरी और आपकी जिम्मेदारी है किसके प्रति, जो पीछे छूट गए हैं। अगर वो छूटे हैं तो हमारे कारण से छूटे हैं, हमने उपेक्षा करी है, हमने अपनी जिम्मेदारी जो है समाज के प्रति नहीं रखी, इस कारण से वो स्थितियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, स्व की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, यानी इदम राष्ट्र, हम राष्ट्र को अपने शरीर के रूप में क्यों नहीं इस्तेमाल करते। स्वामी राम तीरथ कहते हैं ना कि ये जो भारत है वो मेरा, वो जो है वो एक मेरा शरीर है। जब मैं चलता हूँ तो भारत चलता है, जब मैं सांस लेता हूँ तो भारत सांस लेता है, जब मैं टहलता हूँ तो भारत टहलता है। तो भारत की जो संकल्पना है, जो राष्ट्र की संकल्पना है, वो मेरे शरीर की संकल्पना है। और शरीर में अगर कोई हिस्से में हल्की सी चोट लग जाए तो दर्द होता है ना, तो कितने वर्षों से उनमें चोट लगी हुई है। हमारा बुंदेलखंड कितने वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। हम तो स्वस्थ है ना, जो हमारा शरीर का वो हिस्सा एक, तो उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत, तो ध्यान देना। आप हम लोग जाए ना वहाँ पर, बात करें ना, ये करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये प्रवेश चौधरी जी थे और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि हमको आगे आने की ज़रूरत है। अगर आज बुंदेलखंड कहीं ना कहीं पिछड़ापन का पर्याय अगर बन गया है तो उसको बदलाव की, उस परिस्थिति को बदलने में हमारी भूमिका होनी चाहिए। बने रहे बुंदेलखंड 24/7 के साथ। धन्यवाद। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।